ब्रदर एंड सिस्टर, सारे विश्वासी भाई बहनों के लिए आज और एक ताज़ा संदेश लेकर आए हैं डिवोशन के लिए। आइए प्रार्थना करते हैं। दयालु और करुणामय परमेश्वर पिता, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते प्रभु यीशु। धन्यवाद देते आपकी अद्भुत कार्य के लिए। घर घर, गांव गांव, शहर शहर जाकर लोगों की दुख दर्द तकलीफ और परेशानियों को आप समझा और उनसे प्रेम किया और उनकी परेशानियों को आप दूर किया। और हर प्रकार के लोगों से, प्यासे लोगों से और पापी लोगों से, हर प्रकार के लोगों से तो मुलाकात किया और परमेश्वर की बातें बताया और उनके जीवन में उनके विश्वास को बढ़ाया, प्रोत्साहन किया। इसके लिए प्रभु तेरी महिमा करते, धन्यवाद देते। तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में बातें करो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम 3 बातें बात करेंगे। परमेश्वर के 3 आना। 3 आना मतलब 3 लोगों के लिए आना। 3 प्रकार के लोग हैं, हम देख सकते हैं। असावधान लोगों के लिए, थके हुओं के लिए, प्यासों के लिए। और हम देख सकते हैं ये सारे लोग असावधान लोग, ये पापी में जो लोग हैं, असावधान लोगों को एक बुलाहट, ऐसा या पहला अध्याय वचन 18 में ये वचन अद्भुत बात कहता। यहोवा कहता है, आओ हम, यानी कि पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गबानी रंग के हो तो भी वे उनके समान श्वेत हो जाएंगे। परमेश्वर पिता पुत्र परमेश्वर की योजना में चाहे कैसे भी पाप क्यों ना हो, हर एक पाप कार्य के द्वारा, इच्छा के द्वारा या कैसे भी पाप क्यों ना हो, परमेश्वर पापों की क्षमा करने के लिए तत्पर है और तैयार है। ये लोग असावधानी लोग हैं। सावधान रहने से पाप नहीं हो सकता, परमेश्वर की महिमा हो सकता उनके जीवन से, परंतु ये लोग असावधानी लोग हमेशा गलत करते हैं। तो इसीलिए हर एक इंसान को सावधान रहने की ज़रूरत है और परमेश्वर की महिमा करने की ज़रूरत है, क्योंकि परमेश्वर अपनी स्वरूप, अपनी समानता से हमें बनाया है और हमारी पापों को क्षमा करना चाहता है। असावधानी लोगों के लिए प्रभु परमेश्वर की बुलाहट है। थके हुओं को एक निमंत्रण। मत्ती का 11 और वचन 28 में, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हम थके हैं, कई बार हमारी पाप का बोझ उठा नहीं पा रहे, कई बार हम इस संसार की परेशानियों से हम चिंतित, परेशानी है और थक चुके हैं पूरी तरह से। हम आध्यात्मिक चीज़ें नहीं मिल पा रहा, हम गलत मार्ग में चल रहे, हम गलत लोगों के साथ संगति कर रहे, इसी वजह से हम पूरी तरह से दबे हुए और बोझ तले दब जा रहे हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि आओ मेरे पास, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जब हम यीशु के पास आते हैं, हमारी बोझ वो हल्का कर देता है, तो हमें उसके पास आना चाहिए। प्यासों को एक बुलाहट। यूहन्ना 7 और वचन 37 में, पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। अगर आज आप प्यासे हो तो आप परमेश्वर के पास आओ, यीशु के पास आओ और वो आपकी प्यास को बुझाएगा। अगर आप बोझ तले दबे हो, थके हो, तो यीशु के पास आओ, वो आपको विश्राम देगा। और असावधान में जीवन जी रहे हो तो यीशु के पास आइए, वो आपको सावधानी पूर्वक जीवन जीने का एक रास्ता बताएगा। चाहे आप कैसे भी हो, लाल रंग की हो या अर्गबानी हो, वो श्वेत कर देगा, पूरी तरह से माफ़ करेगा, क्षमा करेगा। वो आपको ध्यान देगा और आप देखभाल करेगा आपकी, और संभालेगा आपको और आपको विश्राम और कंफर्ट करेगा। तो इसीलिए हमें यीशु की बुलाहट को समझना चाहिए, उसके पास आना चाहिए, अपने आप को नम्र करना चाहिए और परमेश्वर को ग्रहण करना चाहिए। जब हम ग्रहण करते हैं, वो हमें अद्भुत ब्लेसिंग करता है। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। दयालु और करुणामय परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं तेरी अद्भुत बुलाहट के लिए। तेरी पवित्र आत्मा हमें सिखाता है कि हम सावधानी पूर्वक जीवन जिए।
और तेरी महिमा कर सके। धन्यवाद देते प्रभु प्रत्येक भाई बहनों के लिए, उनकी परिवारों के लिए, उनकी व्यक्तिगत जीवन में जो भी बोझ हो, जो भी थके हो या असावधानी में जी रहे हो, प्रभु यीशु आप उनको बुलाओ पिता, आप उनको निमंत्रण दो, आप उनको बुलाओ प्रभु और उन्हें अद्भुत सामर्थ, विश्राम और उनकी प्यास को बुझाओ। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ब्रदर एंड सिस्टर सबको जय मसीह की। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।